एक बार फिर से ओम का उच्चारण करें। मेरे साथ बोलिए। आदरणीय मंचस्थ महानुभाव, सन्यासी मंडल, विद्वद्गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है। बहुत कठिनाई से मिलता है, परंतु लोग जितना इसका मूल्य है उतना समझते नहीं हैं। मैं देखता हूं लोग अपने जीवन का समय यूं ही नष्ट कर रहे हैं। मैं उसको नष्ट शब्द जानबूझ के बोल रहा हूं। वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो उस जीवन का जो समय है उसकी कीमत नहीं जान पा रहे, समझ नहीं पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि जीवन का उद्देश्य पता ही नहीं है। जीवन क्यों मिला? बच्चों से पूछता हूं मैं, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं पायलट बनूंगा, कोई कहता है साइंटिस्ट बनूंगा, कोई कहता है वकील बनूंगा। क्या डॉक्टर बनना, वकील बनना, साइंटिस्ट बनना, क्या यही जीवन का लक्ष्य है? ये लक्ष्य नहीं है। क्या है लक्ष्य? लक्ष्य वो है जिसको प्राप्त करके फिर सारा काम खत्म हो जाए, सब समाप्त हो जाए और कोई काम बाकी बचे नहीं, उसको लक्ष्य कहते हैं। ऐसा क्या काम है? वो दो काम हैं। ईश्वर ने बताया, वेदों में ऋषियों ने हमें समझाया कि मनुष्य दो चीजें चाहता है। एक तो सुख चाहता है। चलिए आपसे भी पूछ लेता हूं, क्या आप सुख चाहते हैं? हाँ। कितने प्रतिशत? 50, 60, 80 या 100? 100। यहां संसार में 100% सुख मिलता है? नहीं मिलता। ये है लक्ष्य जो आपने स्वयं बताया। सुख चाहिए, 100% सुख चाहिए, ये लक्ष्य है जीवन का। और एक दूसरा लक्ष्य है, क्या दुख भी चाहिए? हाँ या ना? ना। दुख से छूटना चाहते हैं। कितने प्रतिशत? 50, 60, 80 या 100? 100। आपको कोई दिखता है कोई आदमी यहां संसार में शरीरधारी हो और 100% दुख से छूट गया हो? ऐसा कोई दिखता है? नहीं दिखता। कोई संभव है ऐसा हो सकता है शरीरधारी व्यक्ति 100% दुख से छूट जाए? नहीं। बस यही लक्ष्य है। ये दोनों बातें आपने स्वयं बोली हैं कि 100% सुख चाहिए, 100% दुख से छूटना चाहते हैं। चाहते हैं। ये काम डॉक्टर बन के नहीं हो सकता, पायलट बन के नहीं हो सकता, वकील बनकर नहीं हो सकता, वैज्ञानिक बनकर नहीं हो सकता। संसार में कुछ भी प्राप्त कर लें उससे नहीं हो सकता। तो कहां हो सकता है? क्या सिर्फ कल्पना मात्र है कि हम 100% सुख चाहते हैं? ये कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है, ये सत्य है। ऐसा हो सकता है, पर यहां संसार में संभव नहीं है। तो फिर कहां संभव है? मोक्ष में। फिर लोग मुझे कहते हैं बस आपको मोक्ष के सिवाय कुछ आता ही नहीं, आप जब भी माइक पर खड़े होते हो वही मोक्ष की बात करते हो। हाँ ठीक बात है, ये आरोप मेरे ऊपर सही है, मुझे और कुछ नहीं आता।
मुझे सिर्फ एक ही लक्ष्य समझ में आता है, और वो यही है, मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है छूटना, दुखों से छूटना, 100% दुखों से छूटना। वो यहाँ जीते जी संभव नहीं है। इसलिए मैं कोई भी बात कहूँ, कहीं से भी कहूँ, बात घूम घुमा करके यहीं ले आता हूँ कि 100% दुख से छूटो, 100% आनंद की प्राप्ति करें। मैं क्यों कहता हूँ? मुझे ये बात समझ में आई इसलिए कहता हूँ। सबको समझ में नहीं आती। जिसको ये बात समझ में नहीं आती वो कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं वैज्ञानिक बनूंगा, मैं वकील बनूंगा। मैंने बड़े बड़े वकील देख लिए, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी देख लिए, उनसे खूब बातचीत की। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से भी बातचीत की, बड़े बड़े अरबपति खरबपति सेठों से भी बातचीत की। सब परेशान, सब दुखी हैं, टेंशन में। कोई 15 घंटे, कोई 20 घंटे, कोई 23.5 घंटे। एक सेठ जी ने कहा मेरा नाम शांतिलाल है और मुझे आधा घंटा भी शांति नहीं है। बड़े अरबपति सेठ थे। तो कहने का मतलब शांति चाहिए। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी भगवान का दिया हुआ हमारे घर में सब कुछ है, बस शांति नहीं। भाई शांति कैसे मिलेगी? आप शांति वाले काम तो करते नहीं, काम तो करते हैं अशांति वाले, तो शांति कैसे मिलेगी? तो ईश्वर ने हमें वेदों में समझाया कुछ ऐसे काम करें जिससे शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले, दुख कम हो। जीते जी 100% दुख नहीं छूटेगा, ये ठीक है। जीते जी 100% सुख नहीं मिलेगा, दुख नहीं छूटेगा, ये ठीक है। फिर भी जितना संभव है उतना तो करें, उतना तो प्रयास करें। तो क्या करें? उसके लिए ऋषियों ने समझाया। कुछ छोटी सी दिनचर्या आपके सामने रखता हूं, आप अपने घर में उस दिनचर्या को आरंभ करें। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, यदि आप उस दिनचर्या का पालन करेंगे, उन कुछ कार्यों को करेंगे जो ऋषियों ने हमको समझाए, वेदों के आधार पर ईश्वर का संदेश समझाया, यदि थोड़ा भी उसका पालन करेंगे तो आपका सुख बढ़ेगा, आपका दुख घटेगा, चिंता घटेगी, तनाव घटेगा, टेंशन घटेगी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने निवेदन किया था कि शायद ही कोई व्यक्ति आज तनाव से बचा हो, टेंशन से बचा हो। मेरे पास बहुत से युवक आते हैं, कोई ईमेल लिखता है, कोई फेसबुक पर शंका लिखता है, कोई मैसेंजर में लिखता है, कोई व्हाट्सएप पर लिखता है, कोई सीधी फोन पे बात करता है। सब परेशान। अपने छोटे से जीवन में इन परेशान लोगों को वेदों की बातें, ऋषियों की बातें मैंने बताने का प्रयास किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि मेरे छोटे से जीवन में 27 लोगों को मैंने आत्महत्या करने से बचाया। 27। वो कहते हैं हम जीना नहीं चाहते, हम थक गए, हमारे सामने बड़ी भयंकर समस्या है, हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई समाधान नहीं दिखता। तो हम ऋषियों की बातें उनको बताते हैं, उनको समाधान मिल जाता है। एक व्यक्ति ने 9:30 बजे रात को मुझे कहा गुरुजी मेरी कुछ समस्याएं हैं। मैंने कहा अच्छा पूछिए। मैंने सोचा आधे घंटे में बात निपट जाएगी, 10 बजे हम सो जाते हैं तो 10 बजे तक हो जाएगा काम। पर उसकी बातें चलती रही, समस्याएं बताता रहा, मैं समाधान बताता रहा। रात को 11 बज गए। अब 11 बजे जब सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिए, उसको समझ में आ गए, तब 11 बजे उसने अपने पत्ते खोले। चालू भाषा बोल रहा हूं, उसने अपने पत्ते खोले, असली बात तो 11 बजे बताई। बोला गुरुजी आपका बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है, आपने मेरी समस्या सुलझा दी। अगर आज मुझे ये समाधान नहीं मिलता
तो कल सुबह 5:30 बजे मैं वहां ट्रेन के नीचे कट के मर जाता। वो स्थान भी मैं देख आया था, मुझे कहाँ कट के मरना है, कल सुबह 5:30 बजे। अब मरना कैंसिल, अब नहीं मरूंगा। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें वेदों का सत्संग मिला, ऋषियों का संदेश मिला, अच्छे अच्छे गुरुजन मिले जिन्होंने हमें सोचना सिखाया, हमें बोलना सिखाया, हमें आचरण करना सिखाया, व्यवहार करना सिखाया। तो उन्हीं ऋषियों की बताई दिनचर्या को यदि आप भी अपने घर में, अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपका लाभ होगा। आपका तनाव घटेगा, दुख घटेगा, चिंताएं घटेंगी, आपके बच्चों पर अच्छे संस्कार पड़ेंगे, आपके बच्चे भी धार्मिक बनेंगे, सदाचारी बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे और आपके बुढ़ापे में आपकी सेवा भी कर देंगे। आजकल ये बड़ी समस्या है, बुढ़ापे में बच्चे सुनते ही नहीं, बात ही नहीं करते, पास में आके बैठते नहीं, कोई हालचाल नहीं पूछते, कोई सेवा नहीं करते, कोई भोजन नहीं खिलाता, कोई दवाई नहीं दिलाता, कोई सत्संग में नहीं ले जाता, कोई सत्संग से वापस नहीं लाता। यदि आप ये सब चाहते हैं तो अपने घर में दिनचर्या बनाएं, 24 घंटे का टाइम टेबल कागज पर लिखें। छोटे भी बड़े भी सब लोग अपना टाइम टेबल लिखें। रात को 10 बजे सो जाना, छोटे बच्चे 9 बजे सो जाएं, बड़े बच्चे 10 बजे सो जाएं। माता पिता व्यापार करते हैं तो 10 बजे नहीं सो पाएंगे, चलो 11 बजे सो जाओ, 10:30 11 बजे तक सो जाएं। एक सीमा बनाएं कि बस इतने बजे तो सो ही जाना है, इसके बाद नहीं जागना। ऐसे सुबह उठने का टाइम टेबल बनाएं, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे कुछ समय निर्धारित करें कि इतने बजे तो उठ ही जाना है, इसके बाद नहीं सोना। उठना, फ्रेश होना, दातुन मंजन ब्रश करना, व्यायाम करना, स्नान करना, ईश्वर का ध्यान करना और अपने घर में यज्ञ करना। जिन घरों में यज्ञ होता है बहुत अच्छे संस्कार पड़ते हैं, वहां बच्चों के ऊपर बहुत अच्छे संस्कार पड़ते हैं। चलिए, बात चल रही है प्रसंगवश मैं भी सुना देता हूं मेरे घर की बात। हमारे घर में 80-90 साल से रोज हवन हो रहा है, 3-4 पीढ़ियों से। सबके ऊपर नियम था, जो सुबह हवन नहीं करेगा उसको नाश्ता नहीं देंगे, शाम को संध्या नहीं करेगा तो रात का खाना नहीं मिलेगा। अगर ये नियम हमारे घर में हो सकता है तो आपके घर में भी हो सकता है। आप भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, आप भी इसी भारत में रहते हैं, हम भी भारत में रहते हैं। तो अपना नियम बनाएं कि हमें सुबह उठना है, हर रोज नहा धो के तैयार होके हवन करना है, यज्ञ करना है और सबको बिठाना है। परिवार के जितने सदस्य हैं सबको बिठाना है। उन बच्चों को यज्ञ में बिठाएंगे तो उन पर धार्मिकता के, आध्यात्मिकता के संस्कार पड़ेंगे और वो संस्कार आपके बच्चों को बुराई में जाने से बचाएंगे। आप यज्ञ करते हैं, जब आपका बच्चा कोई बीड़ी सिगरेट पिएगा तो अड़ोसी पड़ोसी शिकायत करेंगे, देखो भाई हवन करता है फिर सिगरेट पीता है, ये हवन करता है फिर ये शराब पीता है, ये आदमी हवन करता है और ऐसे काम करता है। आपका हवन यज्ञ आपको इन सब बुराइयों से बचा देगा। ये हवन करता है और ये गंदी फिल्में देखता है, देखिए बस एक वाक्य ही आपको इन सब बुराइयों से बचा देगा। आपको भी, खुद को भी पता चलेगा कि मैं ये काम ना करूं और आपके बच्चों पर भी ये संस्कार पड़ेगा, आपके बच्चे भी अच्छे काम करेंगे। तो अपने घर में रोज हवन करें, वेदों का स्वाध्याय करें। हमारे घर में चल रहा है बचपन से, हम माता पिता ने हम पर नियम लगा दिया, आपको रोज वेद पाठ करना है, रोज वेद स्वाध्याय करना है, रोज हवन करना है, रोज संध्या करनी है, 7वें दिन संडे को आर्य समाज जाना है, वहाँ विद्वानों का प्रवचन सुनना है, उनका सत्संग सुन करके उनको अपने घर पे लाना है, भोजन खिलाना है, उनकी सेवा करनी है। बस इतना सा काम आप कर लीजिए। और जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता, दादा दादी, उनकी सेवा करें। आपके आस पड़ोस में कुछ प्राणी मिलते हैं, गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि आदि जो भी प्राणी मिलते हैं, उनको थोड़ा सा भोजन चारा खिला दें,
बस इतना काम करना है। क्या इतना काम कर लेंगे? कुछ आपसे आशा रखूं? कौन कौन करेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात पूरी हो गई। इतना कर लेंगे तो आपका तनाव कम होगा, जीवन में आनंद बढ़ेगा, यथाशक्ति दुख कम होगा, बुद्धि बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, संगठन बढ़ेगा, अनुशासन बढ़ेगा, ईश्वर भक्ति बनेगी, देशभक्ति बनेगी, आप और आपका परिवार सुखी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं। ओम शम। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद।